Assalamualaikum. My name is Saida Zareen Fatima. I am lecturer computer science. I am digital marketing and SEO expert too. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ SEO ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने डिटेल से देखा था SEO क्या है, सर्च इंजन्स क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है। और आज उसी सीरीज़ की हम लोग दूसरी वीडियो डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई वी नीड SEO, हमें SEO की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहली जो चीज़ है जी, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ SEO इज़ टू गेट हायर रैंकिंग्स ऑन सर्च इंजन्स। प्राइमरी का मतलब है कि बेसिक मकसद, प्राइमरी पर्पस जो बेसिक मकसद है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारा एसईओ करने का, वो क्या है कि हम चाह रहे हैं कि हमें हायर रैंकिंग्स मिल जाएं सर्च इंजन्स पे। सर्च इंजन्स क्या है, हमने कल भी डिस्कस किया था, उनमें गूगल भी है, आपका सफारी है, याहू है, बिंग है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। यानी वो सॉफ्टवेयर्स जिनके थ्रू हम डाटा सर्च करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। करते कैसे हैं, कोई स्पेशल कीवर्ड लगा के, कोई स्पेसिफिक फ्रेज़ लगा के जब हम सर्चिंग करते हैं किसी सॉफ्टवेयर से, किसी प्रोग्राम से, तो वो सर्च इंजन कहलाता है। तो सर्च एसईओ का जो है बेसिक मकसद क्या है कि हम चाह रहे हैं कि सर्च इंजन्स में हमें हायर रैंकिंग्स मिल जाए, विच इन टर्न क्रिएट्स अ लार्जर टारगेट ऑडियंस। और जिसके रिज़ल्ट में अगर हम टॉप रैंकिंग्स पे आ जाएंगे तो अल्टीमेटली फिर उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे पास एक टारगेटेड ऑडियंस आ जाएगी। यानी किसी बंदे ने एक चीज़ सर्च की है, उसको फ़ौरन से एक टॉप वाली वेबसाइट से मिल गई है, एंड पॉसिबल है कि वो दोबारा फिर इसी वेबसाइट पे आएगा, उसी चीज़ को सर्च करने के लिए दोबारा आएगा। उसी चीज़ से रिलेटेड अगर फिर उसको थर्ड टाइम में कोई चीज़ चाहिए होगी, वो दोबारा से उसी वेबसाइट पे आएगा। यानी एक टारगेटेड ऑडियंस आपकी डेवलप हो जाएगी। सो मेन पर्पस क्या है, हायर रैंकिंग्स लेना, ताकि हम टॉप पोजीशन में जो है टॉप पोजीशन को सिक्योर कर सकें सर्च इंजन में। और उसके बदले क्या हो, हमारे पास एक टारगेटेड ऑडियंस बन जाए, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और हमें सेल्स जनरेट हो या रेवेन्यू जनरेट हो, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब एसईओ काम कैसे करती है, हाउ एसईओ वर्क्स, इसमें 4 बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है जी कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन कौन करता है, यूज़र करता है। ये 100% यूज़र के कंट्रोल में चीज़ होती है। कंटेंट क्रिएशन क्या है जी, अ यूज़र क्रिएट एंड पब्लिशेस अ पीस ऑफ कंटेंट टू अ वेबसाइट यूजिंग स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज पेज व्यूज़। मिसाल के तौर पे मेरी अगर कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, यानी मैं उस पर ब्लॉग पोस्टें डालती हूँ कि अच्छा जी ब्यूटी से रिलेटेड कोई है, जैसे कि मेरी है भी ब्यूटी फॉर बूस्ट। उस पर मैं क्या डालती हूँ कि जी आप अपने हेयर्स को नेचुरली ग्रो कैसे कर सकते हैं, उनको थिक कैसे कर सकते हैं और उनकी लेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर ये भी मैं किसी दिन पोस्ट डाल सकती हूँ कि आप अपने दांतों को परमानेंटली वाइट कैसे कर सकते हैं, या मैं ये पोस्ट डाल सकती हूँ आप ब्यूटीफुल नेल्स कैसे अपने बना सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो मैं लिखूँगी, आर्टिकल्स लिखूँगी, उनको पब्लिश करूँगी, वो चीज़ कहलाती है कंटेंट क्रिएशन। यानी मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और उसको अपनी वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे पब्लिश कर रही हूँ। और पब्लिश कैसे कर रही हूँ जी, यूजिंग स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज पेज व्यूज़। और मैं इतना अच्छे से उसको वहाँ पे पब्लिश कर रही हूँ ताकि मैक्सिमम पेज व्यूज़ मुझे मिल सके। अगर मेरा थंबनेल अच्छा ना हो या मैंने कंटेंट अच्छा ना लिखा हो तो कोई क्यों ही मेरे कंटेंट पे आएगा, कोई क्यों ही मेरे आर्टिकल को ही पढ़ेगा। जबकि दुनिया में हज़ारों लोग सेम टॉपिक पे लिख रहे हैं और बहुत देर से लिख रहे हैं और बहुत चैम्पियंस आप कह सकते हैं कि हमारी मार्केट में बैठे हुए हैं पहले से, बहुत टफ कंपटीशन के साथ। सो कंटेंट क्रिएशन बेसिकली क्या है कि जब एक यूज़र कोई भी कंटेंट क्रिएट करता है और उसको पब्लिश करता है अपनी वेबसाइट पे, और उस पर जो है बेटर स्ट्रेटजीज यूज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको, मेरे पेजेस को व्यू करें, वो सारा प्रोसेस कहलाता है कंटेंट क्रिएशन। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ एसईओ। ठीक है, एसईओ अगर हमने करनी है तो उसके लिए लाजमी है पहले कंटेंट हो। जैसे अक्सर कहा जाता है कंटेंट इज़ द किंग, यानी सबसे पहले कंटेंट होगा तो ही फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन होगी, उसी कंटेंट को ही हमने रैंक करवाना है। अगर कंटेंट नहीं होगा आपके पास तो आप रैंकिंग किसकी करवाएंगे। सो मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ फिर क्या होती है, ये आगे से जितना भी काम है ये अब हमारे एक यूज़र के या एक राइटर के या एक कंटेंट क्रिएटर के हाथ में नहीं होता। ये 100% किसके कंट्रोल में होता है, ये आपके सर्च इंजन्स के कंट्रोल में होता है। दूसरी चीज़ क्या है, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का बेसिक जो लफ्ज़ी मतलब है आप कह सकते हैं रेंगना।
तो होता क्या है जी, बोट्स स्कोर वेबसाइट्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ ईच। अब जब भी हम कोई कंटेंट पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जिस भी चीज़ पे हम कंटेंट पब्लिश करें, हम इंटरनेट पे बेसिकली कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारे सर्च इंजन्स होते हैं उनके क्रॉलर्स आते हैं, बोट्स होते हैं बेसिकली उनके कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो बोट्स होते हैं, वो आते हैं, वो पूरा क्रॉल करते हैं कि इस बंदे ने क्या वेब पेजेस पे अपने पे क्या चीज़ें, क्या इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, इसका कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये हमारी इंटरनेट की जितनी भी साइबर पॉलिसीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर रहा है कंटेंट या नहीं कर रहा है। अगर ये वायलेट कर रहा है तो इसको यहीं से टर्मिनेट करें और इसको ख़त्म ही कर दें इंटरनेट से, और वार्निंग दें इसके कंटेंट क्रिएटर को। लेकिन फिर अगर वो उसको फुलफ़िल कर रहा है तो ठीक है। अब आपके कंटेंट को जो है इंटरनेट के क्रॉलर्स ने एक दफ़ा देख लिया हुआ है, अब आगे जाके उसको उसकी इंडेक्सिंग होगी, उसकी रैंकिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी। सो सबसे पहले कंटेंट क्रिएट होगा, उसके बाद गूगल के बॉट्स और बाकी भी जितने सर्च इंजन हैं उन सब के बॉट्स उस आपके स्पेसिफिक कंटेंट को, पीस ऑफ कंटेंट को क्रॉल करेंगे कि इस बंदे ने जो डाटा पब्लिश किया है, जो कंटेंट क्रिएट किया है, किस चीज़ के बारे में किया है, किस चीज़ से रिलेटेड इसकी वेबसाइट है, कौन सी चीज़ की ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं ये क्रॉलिंग में आती हैं। उसके बाद आता है जी इंडेक्सिंग। इंडेक्स का मतलब होता है बेसिकली दर्ज करना। अब होता क्या है, अक्सर मैंने एक चीज़ गूगल पे अपनी एक मेरी वेबसाइट है जी, उस पर मैंने चीज़ पब्लिश कर दी, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया से लोग उस चीज़ को देखें। अब वो कैसे देखेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैंने कंटेंट पब्लिश किया था ऑटोमेटिकली ये क्रॉलर्स जो होते हैं गूगल के या बाकी सर्च इंजन के, वो उसको क्रॉल कर जाते हैं, ये हमें खुद से कहना नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि मैंने गूगल को और बाकी जितने भी सर्च इंजन्स हैं उन सबको बताना है कि भाई मेरे पास इस चीज़ पे लिखा हुआ कंटेंट मौजूद है, और अगर कोई भी बंदा इंटरनेट पे इस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च करेगा तो आप उसको मेरा कंटेंट भी दिखा देना, ठीक है। पॉइंट क्या है कि अगर पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड कोई भी बंदा कोई चीज़ सर्च कर रहा है तो उसको सर्च रिजल्ट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? गूगल ही तो दे रहा है। गूगल नहीं दे रहा तो बाकी जो सर्च इंजन्स हैं वही तो दे रहे हैं। तो लाजमी है कि मेरे कंटेंट की इन्फॉर्मेशन भी, मैंने अपना कंटेंट भी दर्ज कराया हो गूगल के पास। अगर गूगल के पास अभी तक मेरा कंटेंट दर्ज ही नहीं है, गूगल को पता ही नहीं है कि मैंने भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को चाहे जितने मर्जी लोग सर्च करते रहें, गूगल मेरा कंटेंट कभी भी उनको नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि गूगल के पास तो खुद को नहीं उसको पता कि मैंने इस चीज़ पे भी कुछ लिखा है। सो वो चीज़ जो होती है दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्सिंग, यानी मैंने गूगल को बताना है कि भाई मैंने भी इस चीज़ पे स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ लिखा है, तुम इस चीज़ को दर्ज कर लो, और आइंदा फिर जब भी लोग इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सर्च करेंगे तो तुमने मेरा कंटेंट भी उनको शो कराना है। अब इसमें क्या है जी, बोट्स स्टोर collected information into an index tagging them with relevant search terms। यानी हमारा डाटा जो है, अगर मैंने कंटेंट लिखा है हाउ टू गेट वाइट टीथ परमानेंटली, तो अब क्या होगा, इसी स्पेसिफिक रेलिवेंट सर्च टर्म पे जब भी कोई वाइट टीथ सर्च करेगा या कहेगा हाउ टू गेट वाइट टीथ परमानेंटली या इस टाइप की रिलेटेड सर्चेस करेगा, तो उसके लिए मेरा डाटा भी वो इंडेक्स कर लेंगे। गूगल मेरे डाटा को भी दर्ज कर लेगा, उसको कंसीडर कर लेगा कि हाँ भाई आइंदा कभी भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई सर्च होगी तो हमने इसके डाटे को भी शो करवाना है, इसको प्रमोट करना है। अब शुरू में कभी भी आपका कंटेंट जो है वेरी फर्स्ट पेज पे नहीं आता, आप उस पर बहुत ज़्यादा काम करें, उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से करें, उसकी टैगिंग बहुत अच्छे से करें, उसकी क्रॉलिंग हो, उसकी इंडेक्सिंग हो, फिर जाके अच्छी रैंकिंग्स मिलती हैं और अरसे के साथ, बहुत ज़्यादा टाइम के साथ आप अच्छी पोजीशन स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि हमने कंटेंट क्रिएट किया था, कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक पे, कोई गार्डनिंग की वेबसाइट है, कोई ब्यूटी की वेबसाइट है, आपकी कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, कोई भी चीज़ है, तो आपने जो भी कंटेंट क्रिएट किया था उसको गूगल के बॉट्स ने, क्रॉलर्स ने या फिर बाकी सर्च इंजन के क्रॉलर्स जो हैं वो क्रॉल करके जाते हैं। उसके बाद वो चीज़ आप दर्ज करवाते हैं गूगल के पास, उसकी आप खुद से सर्च कंसोल में जाके इंडेक्सिंग कराते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे।
तो जैसे ही फिर आपका डाटा दर्ज होता है उसके बाद फिर आपको स्पेसिफिक रैंकिंग यानी कोई पोजीशन मिलती है कि ठीक है तुम इस पोजीशन पे हो इस टाइम। रैंकिंग क्या है जी? एल्गोरिदम्स डिटरमिन द प्लेसमेंट ऑफ द कंटेंट ऑन अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्प्स भी हम जिनको कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी सर्प्स, बेस्ड ऑन हाउ वेल इट सेटिस्फाई द यूज़र क्यूरी। अब देखें पॉइंट क्या है कि जो भी आपके सर्च इंजन के एल्गोरिदम हैं वो आपको एक स्पेशल पोजीशन देते हैं, यानी तुम पोजीशन नंबर 10 पे हो या तुम 50 पे हो। अब 50 वाला 50 पे क्यों है या 10 वाला 10 पे क्यों है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि अगर यूज़र ने कोई चीज़ सर्च की है कितना बेटर तरीके से आपका कंटेंट उसकी क्यूरी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आप उसके सवाल से एग्जैक्ट मैच कर रहा है आपका कंटेंट या मैच नहीं कर रहा। अगर तो किसी बंदे ने कोई ऐसी चीज़ सर्च की है, मिसाल के तौर पे बेस्ट रनिंग शू, और आपने लिखा भी कंटेंट यही है कि बेस्ट रनिंग शू, यानी एग्जैक्ट चीज़ मैच हो गई, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट थी वही आपने लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपको बेटर रैंकिंग मिल जाए फर्स्ट पेज पे गूगल पे, आप रैंक हो जाएं 2, 3, 4, 5 किसी भी पोजीशन पे रैंक हो सकते हैं। लेकिन अगर यूज़र सर्च कर रहा है बेस्ट रनिंग शू और मैंने सिर्फ लिखा हुआ है शूज़ पे कंटेंट, अब शूज़ एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इस पे मैं कभी भी रैंक नहीं हो सकती, बिल्कुल भी रैंक नहीं हो सकती। मुझे अपनी जो है एरिया लिखने का जो है उसको थोड़ा सा नैरो करना पड़ेगा। शूज़ में तो बहुत सारे शूज़ आते हैं, फॉर मेन भी आते हैं, फॉर विमेन भी आते हैं, फॉर किड्स भी आते हैं, फॉर चिल्ड्रन भी आते हैं, अब फॉर गर्ल्स भी आते हैं और एज के हिसाब से भी आते हैं। रनिंग शू भी होते हैं, फैंसी शूज़ भी होते हैं, जोगर्स टाइप भी होते हैं, स्निकर्स भी होते हैं। अब ये तो बहुत एक बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ है, तो इस कीवर्ड पे मैं कभी भी रैंक नहीं हो सकूँगी। तो हो सकता है गूगल मुझे 100वीं पोजीशन पे रख दे या मुझे 100+ पोजीशन कोई दे दे। क्यों? क्योंकि मैं एग्जैक्ट मैच ही नहीं कर पा रही किसी की सर्च टर्म के साथ, किसी यूज़र की क्यूरी के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है कि आपने जो कंटेंट क्रिएट किया है उसकी क्रॉलिंग होगी, फिर उसको दर्ज करवाया जाएगा, इंडेक्सिंग होगी उसकी, और फिर उसको कोई रैंकिंग मिलेगी। और अच्छी रैंकिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप एसईओ पे काम करते हुए ही अच्छी रैंकिंग ले सकते हैं, ताकि आपको कोई फ़ायदा भी तो हो कंटेंट पब्लिशिंग करने का। अगर आप गूगल के 10वें 15वें 20वें किसी आगे पेज पे आ रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा, कोई आपके कंटेंट पे क्लिक ही नहीं कर रहा, तो आपको कंटेंट पब्लिशिंग का फ़ायदा ही कोई नहीं, ना कोई आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, ना ट्रैफिक आएगी। सो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप जो है लाजमी इस चीज़ को देखेंगे कि भाई आप उसकी एसईओ बहुत हद तक ऑप्टिमाइज़ करें और फिर उस कंटेंट को पब्लिश करें ताकि आपको अच्छी रैंकिंग्स भी मिल सकें। ओके, तो ऐसे इस तरह से गूगल का एसईओ जो है इस तरह से काम करता है। ओके, इसके बाद है जी व्हाट इज़ कंटेंट क्रिएशन। अब वही स्टेप्स को एक एक करके बताया गया है कि कंटेंट क्रिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग टॉपिक आइडियाज़ दैट अपील टू योर बायर पर्सोना। यानी आपने एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कंटेंट बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? ऐसे टॉपिक्स पे लिखते हैं कि एक बायर जो है, आप अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो आप इस तरह से टॉपिक लिखेंगे कि ख़रीदने वाला ख़ुद ही इस चीज़ से अपील होगा। क्रिएटिंग, राइटिंग और विजुअल कंटेंट अराउंड दोज आइडियाज़ एंड मार्केटिंग दैट इंफॉर्मेशन accessible to making that information accessible to your audience as a blog, video, infographic और other content formats। यानी आपने अगर किसी लोग कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप उस चीज़ पे कंटेंट लिखेंगे। और लिखेंगे कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं? वो आगे हम देखेंगे, हम टूल्स वगैरह को यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चलेगा लोग क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है जी, उस चीज़ पे डाटा क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। अब हो सकता है वो हम कोई ब्लॉग पोस्ट हो, कोई वीडियो हो, इन्फोग्राफिक, कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हो, या फिर कोई भी और फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन इज़ बेसिकली कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये नहीं कि आपने फिलवदी कुछ भी क्रिएट करना शुरू कर देना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। आपने पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है कि क्या चीज़ है जिस पे कंपटीशन कम है, यानी लिखने वाले कम हैं और उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो हो सकता है अगर मैं फिर लिखूं तो मैं रैंक हो जाऊं। अगर आप ऐसी चीज़ चूज़ कर लें जिस पे लिखने वाले ऑलरेडी करोड़ों की, अरबों की तादाद में बैठे हुए हैं,
तो आप आज आए हैं मार्केट में तो आप तो कभी भी रैंक नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़रूरी है, जिसको आगे जाके हम देखेंगे। इसके बाद क्रॉलिंग, वही चीज़ जो हम पहले भी डिस्कस करके आए कि क्रॉलिंग इज़ द डिस्कवरी प्रोसेस इन विच सर्च इंजन सेंड आउट अ टीम ऑफ बोट्स नोन एज क्रॉलर्स और स्पाइडर्स टू फाइंड न्यू एंड अपडेटेड कंटेंट। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सर्च इंजन क्या कहते हैं अपने क्रॉलर्स को, बोट्स को, कि जाओ और देखो इसने जो डाटा एंटर किया है क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है। उस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, क्रॉलिंग के लिए यानी रेंगने के लिए गूगल के स्पाइडर्स या बोट्स आते हैं और आपके कंटेंट को, जब आप कोई भी नया पीस ऑफ कंटेंट पब्लिश करते हैं तो वो उस चीज़ को क्रॉल करके जाते हैं। उसके बाद आती है जी इंडेक्सिंग, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडेक्सिंग इज़ हाउ सर्च इंजन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड द वेबसाइट्स दैट दे नो अबाउट, यानी कि वो वेबसाइट या वो इंफॉर्मेशन जिसको आपने उसको बता दिया हुआ है कि अच्छा इसको हमने दर्ज कराना है, ये है वो उसको रख कैसे रहा है, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहा है। इंडेक्सिंग इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मल सर्च इंजन प्रोसेस, और ये नॉर्मल सर्च इंजन का प्रोसेस होता है इंडेक्सिंग, कि वो आपको किसी प्लेस पे रखेगा, कोई आपको दर्ज करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे ऑर्गेनाइज करेगा। उसके बाद आती है जी रैंकिंग। इन एसईओ रैंकिंग इज़ योर पेज प्लेस, यानी ये वो जगह होती है जहाँ पे आपका पेज रखा गया होता है। इन सर्च रिजल्ट पेजेस फॉर स्पेसिफिक सर्च वर्ड्स, यानी अगर आपने कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई चीज़ लिखी है तो गूगल या कोई और भी सर्च इंजन इस चीज़ को देखेगा कि अच्छा आप क्या एग्जैक्ट मैच हैं किसी का, लोग जो चीज़ें सर्च कर रहे हैं क्या आपने एग्जैक्ट वो चीज़ लिखी हुई है। अगर वो चीज़ लिखी हुई है तो डेफिनेटली वो आपको अच्छी प्लेस पे ही आपके पेज को रैंक करेगा, और आपकी कंटेंट के हिसाब से और यूज़र की डिमांड के हिसाब से वो पेजेस को जो है प्लेस देता है, रैंकिंग्स देता है सर्च इंजन पे कि किस तरह से हमने इसको रखना है, किस पोजीशन पे हमने रखना है। और ये टोटली ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो कि सर्च इंजन्स के हाथों में ही होता है। इसमें यूज़र का कोई अमल दखल नहीं होता। यूज़र क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि उसका पेज हायर रैंकिंग में जाए। बाकी वो खुद से किसी रैंकिंग में नहीं उसको लेके आ सकता, ये चीज़ सारी आपके सर्च इंजन्स डिसाइड करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी कि क्यों हमें एसईओ की ज़रूरत है, क्योंकि हमने रैंकिंग्स में लेके आना होता है अपना जो भी हमारा कंटेंट है। अब रैंकिंग्स में क्यों लेके आना है, ताकि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, और अगर हमारी कोई ऑनलाइन सेलिंग की या परचेजिंग की वेबसाइट है तो हमें सेल्स जनरेट हों। अदरवाइज़ अगर हमारा सिंपल आर्टिकल्स हैं या ब्लॉग पोस्ट है या ब्लॉग वेबसाइट है तो हम चाह रहे हैं कि ट्रैफिक आए, लोग हमारा कंटेंट पढ़ें, और जितने ज़्यादा लोग हमारा कंटेंट पढ़ेंगे, अगर हम हायर रैंकिंग में हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा लोग ही आएंगे, उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। दिस इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एसईओ। आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर कोई भी पॉइंट अभी भी अनक्लियर है या आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स के लाजमी जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।